चढ़कर स्कॉट ने रास्ते का पता लगाया। तभी वहां की लाइट ऑन हो गई, यानी कि कोई अंदर है, जो इनके लिए अच्छा संकेत है। शायद इस खेत का मालिक वहां होगा। ये दोनों अब उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां बाहर नतालिया भी अब परेशान होने लगी है, लेकिन तभी उसे ऐसा कुछ नजर आता है जैसे कोई बच्चा हो जो उसी खेत में उन्हें देख रहा है। वो उसे आवाज लगाती है पर वो भागना शुरू कर देता है, पर आगे जाकर उसे वो बच्चा तो कहीं नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक गिरा हुआ पुतला जरूर दिखा जिसके अंदर घास फूस नहीं है, बल्कि चेक करने पर उसे एक इंसान दिखा जो कि मरा हुआ था। ये देखकर उसकी हालत टाइट हो गई, इसीलिए वो ब्रायन को ढूंढने के लिए उस खेत के और अंदर चली गई। अब बाहर जब क्रिस ने नतालिया को कहीं नहीं देखा तो वो भी उसी खेत में घुस गया, यानी कि अब सभी रोड से खेत में आ चुकी हैं। क्या ये किसी तरह की कोई चाल तो नहीं है? उधर वो दोनों बड़ी ही मुश्किल से उस घर तक के रास्ते को ढूंढ पाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां कोई भी नहीं था, पर सामानों को देखकर ऐसा लग रहा है शायद यहाँ कोई रहता है। यहाँ पर इतने में इन्हें कुछ आवाज आई तो वो ऊपर गए। वहां ब्रायन ने देखा कि कोई शख्स आराम से बैठकर सिलाई कर रहा है। जब ब्रायन आगे गया तो उसने देखा कि ये तो जॉनी है, पर मरा हुआ। जी हाँ, एक जिंदा लाश। शायद इसे किसी ने पॉजेस किया है, इसीलिए वो बड़ी ही आराम से सिलाई कर रहा है और उसकी उंगलियों में कीलें घुसी हुई है। वो अपने मांस को पूरा सिलने के बाद वो उसे पहनता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और वो गिर पड़ता है। इतने में बाहर से हमें नतालिया की चीखें सुनाई देती है, क्योंकि कोई अनजान चीज बहुत तेजी से उसके आजू बाजू से गुजर रही है और न जाने क्या क्या चीर फाड़ कर उसे अपने साथ ले गई। इधर जब क्रिस और ब्रायन ने उसकी चीखें सुनी तो खेत की ओर भागने कुछ देर में उन दोनों की टक्कर हो गई, यानी कि अब नतालिया भी चली गई है जैसे कि जॉनी गया था। पर ये कर कौन रहा है? क्या सच में जॉनी मारा गया या फिर ये बस कोई प्रैंक है जो कि कुछ दोस्तों के बीच चल रहा है? अब इनके लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है क्योंकि अंधेरा होने लगा है। सूरज ढल गया है। दिन में तो वैसे ही इतने कम दिख रहा है, रात में